राजस्थान के कई जिलों में कल देर रात को मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं मौसम विभाग की ओर। आप सभी को बता दूं कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी थी कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर भारी गुबार के साथ साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजस्थान के कई जिलों के अंदर कल देर रात को जोरदार बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ कई जगह आंधी भी बहुत जोरों से चलती हुई दिखाई दी, और आंधी का तूफान और गुबार आसमान में साफ साफ नजर आया है। लेकिन इससे आखिर नुकसान किसको हुआ? नुकसान एक बार फिर किसानों को ही होता हुआ नजर आया है, क्योंकि किसानों की फसलें एक बार फिर से खराब होती हुई साफ साफ नजर आई है। ज्यादा असर इसका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिला है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ और कहां-कहां पर इस बारिश ने अपना प्रभाव डाला है। राजस्थान के कई हिस्सों में सोमवार की देर रात तेज हवाओं के साथ आंधी हुई है। आंधी आने की कुछ देर बाद हल्की बारिश भी हुई। इससे आसमान में धूल पानी की बूंदों के साथ में जमीन पर गिरने लगी। तो वहीं बारिश की वजह से मौसम में ठंडक भी घुल गई और इसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दें, श्री गंगानगर के अंदर देर रात धूल भरी आंधी चलने से आसमान में धूल का गुबार सा छा गया और बाद में बारिश भी हुई। इससे मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन श्री गंगानगर में आंधी ने तबाही भी मचा दी है। देर रात को आए तेज तूफान से कई जगह नहरें टूटने की खबरें मिली हैं। साथ ही कई जगह पेड़ गिरने से नहरें भी ओवरफ्लो हो गई। इसके अलावा सड़कों पर भी गिरे पेड़ों की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। तेज आंधी से कई कच्चे घरों की छत भी हवा के साथ उखड़ गई और इस तरह हनुमानगढ़ में भी आंधी से काफ़ी नुकसान हुआ। आंधी से कई जगह फसलें बर्बाद हो गईं, तो कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। इससे बिजली की सप्लाई ठप हो गई और जैसलमेर जिले में भी मौसम का मिजाज बदल सा गया। बॉर्डर स्थित तनोट में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। साथ ही तेज हवा चलने से फसलें भी बर्बाद हुई। और इससे पहले राजस्थान में 21 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही थी। इससे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। यह सर्कुलेशन 24 मार्च तक हरियाणा की ओर रुख फेरेगा और 23 मार्च तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ में तेज बारिश के आसार अभी भी जताए जा रहे हैं। श्री गंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि एसीबी ने वहां पर कार्रवाई की है और बिल पास करवाने की एवज के अंदर 60,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। सत्यापन करवाने पर यह कार्रवाई की गई और जल प्रदाय योजना के वरिष्ठ लिपिक बालूराम को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जहां बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जल प्रदाय योजना के वरिष्ठ लिपिक बालूराम को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता अमरजीत की संलिप्त पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई और जलदाय विभाग घड़साना का यह मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगसीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जगसीर, क्या है ये पूरा मामला कि एसीबी ने आज घड़साना के अंदर कार्रवाई की? जी, मैं आपको बता दूं कि घड़साना जलदाय विभाग में वरिष्ठ लिपिक हैं और उसके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी ठेकेदार से। ठेकेदार हैं संदीप, और संदीप ने जो है अपने मोटर वाइडिंग के बिल पास करवाने के लिए काफी चक्कर लगाए। उसके बावजूद बिल पास नहीं हुए तो उन्होंने 60,000 रुपये रिश्वत मांगी। तो 60,000 रुपये के संबंध में आज उन्होंने पहले एसीबी को इसके बारे में बताया, श्री गंगानगर चौकी को, और उसके बाद यहाँ पे सत्यापन करवाया गया और उसके बाद उसको 20,000 रुपये संदीप ने दिए। तो वरिष्ठ लिपिक हैं, उनको उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया गया सर। तो उसके संबंध में जो है आगे जानकारी ये मिली है कि इसके जो जयन थे अमरजीत सिंह जो है पहले एमपी में बिल पास कर चुके हैं कुछ। तो उस संबंध में भी इसको जो इनकी भूमिका को भांपते हुए एसीबी ने
उनको भी लाके रावला से और बिठा के दोनों की बात कराई और अमरजीत सिंह भी मान गया कि ये रिश्वत हमने ली है। तो उस संबंध में अमरजीत सिंह जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। एक्शन लिया गया जी, एक्शन यही लिया गया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके निवासों के ऊपर भी एसीबी तलाशी ले रही है। तो जो एसीबी के उप पुलिस अधीक्षक हैं अपने वेद प्रकाश जी लखोटिया, उन्होंने बताया कि जांच जारी है अभी तक और आगे कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दौसा जिले के अंदर सड़क दुर्घटना के अंदर 40 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। दौसा जिले के तहसील क्षेत्र राहुवास के कोली मोहल्ले के बाबूलाल मावर को कल शाम दौसा जाते समय विकास मोड़ ओवरब्रिज के पास किसी अज्ञात वाहन के द्वारा पीछे से टक्कर मार देने की वजह से आज सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। यह घटना कल शाम की बताई जा रही है और राहुवास निवासी बाबूलाल मावर किसी कारण से कल शाम को अपने घर राहुवास से दौसा जा रहा था, तब किसी अज्ञात वाहन के द्वारा पीछे से टक्कर मार देने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना आसपास के लोगों द्वारा टोल फ्री नंबर 100-108 पर दी गई और घटनास्थल पर सदर थाना पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची, जहां से घायल एवं व्यक्ति को जिला अस्पताल दौसा के अंदर पहुंचाया है। हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों द्वारा तुरंत प्रभाव से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के द्वारा राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु की बॉडी का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जो ये घटना हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, इसकी जानकारी में ये है कि बाबू था जो मेरा भाई था, मैं इसका सुना मैंने कि साहब एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ से मेरा रवाना हुआ तो वहाँ से हॉस्पिटल से इसको बाहर निकाल दिया था। बाहर निकाला तो डॉक्टर वहाँ एम्बुलेंस में भी इसको रख दिया था। इतने में पहुँच गया, मैंने इसको देखभाल की तो बोले आपका क्या लगता है? मेरा भाई लगता है साहब। तो साहब इसकी हालत ख़राब है, आप इसको जयपुर रेफ़र कर दिया, आप जयपुर ले जाओ। तो साहब हम जयपुर ले गए। जयपुर ले जा करके डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। भर्ती करते ही डॉक्टर 2-4-5 डॉक्टर आए, मशीन भी लगाई, देखभाल की, फिर लास्ट में जा करके उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद में फिर इसको मुर्दा खाने भेज दिया। मुर्दा खाना हम बैठे रहे साहब। फिर सुबह 9 बजे करीबन डॉक्टर आया। 9 बजे के बाद इनका डॉक्टर मुआयना करके और लाश हमको संभाला दी। हमने जाकर यहाँ दिखा दिया साहब। आपका नाम? रामनाथ माहौर है साहब मेरा नाम। मृतक से क्या रिश्ता आपका? मेरा भाई है साहब। उम्र कितनी थी उनकी? उम्र होगी करीबन 40 के लगभग होगी। ठीक है। नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नागौर के पर्वतसर में सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 2 ट्रकों और बस की भिड़ंत हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि नागौर के पर्वतसर में सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रक और बस की भिड़ंत हुई। दुर्घटना के अंदर करीब 18 लोग घायल हुए हैं। पर्वतसर CHC में अभी उनका इलाज जारी है और गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने जाम भी लगा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। लेकिन आप सभी को बता दूं कि अब आप सभी सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सावधान होने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर से राजस्थान के अंदर अपने पैर पसार लिए हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे के अंदर 602 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा आप सभी को बता दूं कि इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 13 मार्च को जब आज से 7-8 दिन पहले की बात करें तो 7-8 दिन पहले 201 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, और यह अब धीरे से बढ़ करके
602 तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान में 5 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, जिससे अब सभी को सावधान होने की ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 97.91% है, लेकिन आप सभी को मास्क, सैनिटाइजर और उचित दूरी बनाने की ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि विधानसभा की 3 सीटें जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं, राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़, जहां पर उपचुनाव किए जाएंगे, तो इसी को लेकर के आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वहीं यह प्रक्रिया 30 मार्च तक रहेगी और आप सभी 30 मार्च तक नामांकन दाखिल करवा सकते हैं और इसके बाद में 3 अप्रैल को प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन भरा है वह अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कल राजधानी जयपुर के अंदर एक अजीबोगरीब वारदात हुई है। राजधानी जयपुर में पुलिस का खौफ तो बदमाशों के अंदर बिल्कुल रहा ही नहीं, क्योंकि कल बदमाश आते हैं, बाइक पे जा रहे 3 युवकों को टक्कर मारते हैं, उनमें से एक युवक को उठाते हैं, अपनी कार में डालते हैं और फिर लेकर के चले जाते हैं। जब उसके द्वारा जो बदमाश को पकड़ा गया है, उसके बाद में जिन्होंने किडनैप किया गया था उसके साथियों ने पुलिस को कंप्लेन करी और पुलिस को कंप्लेन करने के बाद में पुलिस ने नाकाबंदी करी, लेकिन वह बदमाश नाकाबंदी से पहले ही वीटी रोड चौराहे पर उसको फेंक करके निकल गए। आए दिन सरेआम अपहरण जैसी घटनाएं ये देखने को मिलती हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कल मास्क ना लगाने पर ग्रेटर नगर निगम ने कड़ाई बरती है और ग्रेटर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा इसमें सतर्कता देखने को मिली है और 95 लोगों के जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी गाइडलाइन का प्रयोग नहीं किया, उन सभी के चालान काटे गए हैं और चालान काटने के बाद में 38,200 रुपये उनसे वसूल भी किए गए हैं। तो अब आप सभी सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस ने राजस्थान में दोबारा से अपने पैर पसार लिए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी धूल भरी आंधी के साथ ओलों की बौछार देखने को मिली, तो वहीं तेज गर्जना और बारिश के होते ही फिर किसान चिंतित हो गया है। मौसम परिवर्तन के साथ आसमान की गर्जना बनी है किसान की धड़कन और विधानसभा लालसोट क्षेत्र में तूफान के साथ बारिश देखने को मिली। वहीं क्षेत्र में तूफान के साथ ही बारिश ने भी दस्तक दी है और धूल भरी आंधी भी देखने को मिली है और लालसोट शहर में कुछ क्षण के लिए ओलों की बौछार भी देखने को मिली। वहीं धौलपुर जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पर धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाधिकारी सदर बाड़ी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बहुचर्चित धोंदेपुरा हत्याकांड के आरोपी 5,000 के इनामी बदमाश अट्टा उर्फ चंद्रभान को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 315 बोर कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अपराधी पिछले 13 वर्ष से फरार चल रहा था और 2008 में धौंदा का पूरा में 4 दलितों की निर्मम हत्या की थी, जिसमें यह शामिल था और अपराधी मुकेश ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य भी है और गिरफ्तार किए गए बदमाश से पूछताछ अभी जारी है और पुलिस को और भी कई मामलों के अंदर खुलासा होने की संभावना है। जिला पुलिस द्वारा पिछले काफ़ी समय से वांछित अपराधियों के विरुद्ध सघनता से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 50 वांछित अपराधी, जिन पर विभिन्न राज्यों से इनाम घोषित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल नाकाबंदी के दौरान एक वीरू उर्फ वीरेंद्र नाम का युवक दस्तयाब हुआ था, जिसके पास अवैध हथियार था। उस समय पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वह कोई बहुत बड़ा वांछित अपराधी है। बाद में कालांतर में पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि वह एसएसपी आगरा से उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम है। इसी क्रम में आज पुलिस थाना सदर द्वारा एक वर्षों से फरार चल रहे एक बहुचर्चित प्रकरण में वांछित अपराधी अट्ठा की गिरफ्तारी की गई है। आपको याद होगा, वर्ष 2008 में उस समय बाड़ी थाने के धोदेपुरा गांव में 4 जाटुओं की निर्मम रूप से हत्या हुई थी। एक बहुचर्चित प्रकरण था, बड़ा एक संवेदनशील घटनाक्रम हुआ था। उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे, कुछ की अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस पीछा कर रही है। उसी घटनाक्रम में वांछित अपराधी अट्ठा गुजर की आज बाड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जाबाज पुलिस दल के द्वारा गिरफ्तारी की गई। काफ़ी अवरोध करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिसकर्मी उसको धरपकड़ करने में कामयाब रहे। उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। इसके द्वारा पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया कि उस वारदात के बाद जब से फरारी काट रहा था, ये मुकेश ठाकुर गैंग के संपर्क में आया और उसके बाद वहाँ शरण पाता रहा। पिछले दिनों जब मुकेश ठाकुर गैंग पर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई हुई राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की, तब इसको भी असुरक्षा का एहसास हुआ और ये मुकेश ठाकुर को छोड़ करके भाग गया। मुकेश ठाकुर के अधिकांश सदस्य पुलिस गिरफ्त में आ गए और उसके बाद में जब ये पुलिस के रडार पे आया तो पुलिस ने इसके छिपने के ठिकानों पर पूरा फोकस किया और उसी क्रम में आज ये दर दबोचा गया। इससे भी गहनता से अनुसंधान जारी है। मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा इस फरारी के दौरान जो भी वारदातें की गई है वो खुलकर सामने आएंगी। इनाम भी है सर इसकी फरारी के दौरान इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था और दूसरे राज्यों में ये कहाँ वांछित चल रहा है, क्या क्या वारदातें इसने की है, ये इसकी पूछताछ से सामने आएगा। अभियोग सर किन धाराओं में इसको इसके ऊपर डकैती, लूट, 307, 302 जैसे गंभीर प्रकरण के अपराध दर्ज हैं और उनमें ये वांछित। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली और वहां पर पीएचईडी का जेईएन और यूडीसी गिरफ्तार हो चुके हैं। आप सभी तक बड़ी खबर हम पहुंचा रहेंगे। पीएचईडी का जेईएन और यूडीसी गिरफ्तार हो चुके हैं। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इन्हें दबोचा गया, तो वहीं बिल पास करने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। वहीं राजस्थान सरकार के अंदर मुख्य सचेतक रह चुके हरि सिंह महुआ की आज 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके नाम से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक रह चुके और कांग्रेस के कद्दावर नेता व दौसा जिले के महवा से कई बार विधायक रह चुके स्वर्गीय हरि सिंह महुआ की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वर्चुअल सभा के माध्यम से आदमकद मूर्ति का अनावरण कर बड़ा गांव खेड़ला बुजुर्ग को स्वर्गीय हरि सिंह गुर्जर के नाम से एक खेल स्टेडियम की घोषणा की है। खेड़ला बुजुर्ग में महुआ परिवार की तरफ से सद्भावना पार्क बनाया गया, जिसमें स्टैचू बना करके आज पूर्व मुख्य सचेतक स्वर्गीय हरि सिंह महुआ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम स्थल पर समारोह की अध्यक्षता उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने की है। प्रभारी मंत्री अशोक चांदना, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश, विधायक भरोसी लाल जाटव बतौर अतिथि मौजूद रहे हैं। पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुआ ने अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में जन समूह के बीच में रखा है। अपने पिता के आदर्शों पर चलने की दुहाई देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साधुवाद व धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। आगंतुक अतिथियों का उन्होंने आभार भी प्रकट किया और विनम्रता से उन्हें जताया है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में नागरिक गृह सुरक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य विनोद बिहारी शर्मा, स्वर्गीय हरि सिंह महुआ के पुत्र वधू मंजू गुर्जर सहित
कई गणमान्य जन वहां मौजूद रहे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर ग्रेटर की महापौर का अभिनव पहल देखने को मिली है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली जाएगी। नगर निगम ग्रेटर से जयपुर की जनता को जागरूक करेगी यह साइकिल रैली और कल सुबह 7:30 बजे साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर में राजा पार्क स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आज 5वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत काफ़ी संख्या के अंदर विद्यार्थियों ने ब्लड डोनेशन करके इस कैंप की हिस्सादारी निभाई है। वहीं राजा पार्क व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि भी कैंप में विद्यार्थियों के हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे और उनका कहना था कि इस कोरोना काल में ब्लड डोनेशन एक पुण्य का काम है जो गरीब और साधनहीन लोगों को जान बचाने के काम में आएगा। इसलिए सब स्वस्थ लोगों को आगे आकर के अपना ब्लड देना चाहिए। और कार्यक्रम में AVBP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि ये हर बार की तरह 5वां कैंप था, जिसमें ब्लड सरकारी संस्था की ये ब्लड इकट्ठा करके दिया जा रहा है। युवाओं में जोश भी होता है और विद्या काल में कुछ नेक काम कर सके इसकी उनको जानकारी भी हो, इसलिए ऐसे कैंप समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। जी भाई साहब, आज AVP की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन एक बड़ा पुनीत कार्य है और सबसे पुनीत कार्य इसलिए है कि देने वाले को पता नहीं है कि मेरा ब्लड किसको जा रहा है और लेने वाले को पता नहीं कि मेरा ब्लड कहाँ से आ रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान देगा तो इंसान के काम आएगा। साइंस ने दुनिया में इतनी तरक्की कर ली मगर आज तक ब्लड नहीं बना सका, पानी नहीं बना सका। इसलिए ब्लड बचा के ब्लड को ज़रूरतमंद को मिले, पानी बचा के पानी भी ज़रूरतमंद हो। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्लड और उतना पानी। और विद्यार्थी परिषद शुरू से ही बहुत ही पॉजिटिव काम करती है। ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है। अब की बार हमारा 5वां विशाल रक्तदान शिविर है और हम हर वर्ष रक्तदान शिविर को करते हैं। इस वर्ष भी हम रक्तदान शिविर को कर रहे हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में एक परोपकार की भावनाएं होती है और समाज में संदेश देने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। सामाजिक क्षेत्र में हम हमेशा अग्रणी रहते हैं। इसी को देखते हुए विद्यार्थी परिषद रक्तदान का आयोजन कर रहा है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष विद्यार्थी परिषद 5वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। अनियंत्रित होकर के ट्रेलर ने 2 वाहनों को टक्कर मारी है और टक्कर के बाद बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार देखने को मिली। वहीं कार में सवार लोग फंस रहे हैं करीब 2 घंटे तक और सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस मैच जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। वहीं अंता से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पिस्टल की नोक से 3 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अंत में पुलिस द्वारा पिस्टल की नोक पर की गई लूट का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 3 नाबालिगों को निरुद्ध भी किया गया है। DSP जिनेंद्र जैन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का एक गिरोह है जो रात्रि को नेशनल हाईवे 27 पर लूट की वारदात को अंजाम देता है। पकड़े गए आरोपियों ने 15-20 मोबाइल तथा बाइक चोरी की घटनाओं को कबूल किया। साथ ही इनसे चोरी के अन्य बड़े खुलासे की भी संभावनाएं जताई हैं। आपको बता दूं कि 1 सप्ताह पूर्व बम्बुलिया कला तथा बड़वा के बीच हार्वेस्टर का सामान लेकर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों के साथ पिस्टल की नोक पर 6,000 रुपये नकदी तथा एक मोबाइल लूट की गई थी, जिसके ऊपर पीड़ितों द्वारा आरोपियों का 12 तक पीछा किया गया, जहां आरोपी अस्पताल के सामने अपनी बाइक छोड़ फरार हो गए थे। आरोपियों को काली सिंध पुलिया के पास से नाकाबंदी के दौरान राउंड अप किया गया है और इस आरोपियों को पकड़ने में DST टीम प्रभारी उमेश मिनारिया, थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण मीना, हेड कांस्टेबल मुकुट बिहारी मीना, कैलाश चंद, सत्येंद्र सिंह
सहित कांस्टेबल रामलाल, राजकुमार, दिनेश व दीपेंद्र का विशेष योगदान रहा। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, कोटा में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज करी है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच आए 240 नए मरीज, लेकिन 16 से लेकर के 22 मार्च यानी 7 दिनों के अंदर ही 326 मरीज देखने को मिले हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि कल शाम की सूची में 79 नए कोरोना मरीज कोटा के अंदर सामने आए हैं। साथ ही साथ बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर प्रशासनिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं राजगढ़ में जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण कार्यक्रम किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। वहीं राजगढ़ के अंदर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसिंहपुरा में वर्ल्ड विजन इंडिया एवं रोका के तहत जल ही जीवन है जल दिवस पर जल संरक्षण पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोनालिसा पाती, एडीपी मैनेजर राजगढ़ ने जल की महत्वता पर प्रकाश डाला और विशिष्ट अतिथि आशीष तमंग वाश स्पेशलिस्ट जयपुर, पवन डैनिशल वाशा नॉर्थ मैनेजर, मिस्टर एलेक्स पॉन्डियन वाशा मैनेजर चेन्नई, सभी ने जल संरक्षण के उपाय बताए और प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा ने जल बचाओ दिवस पर ग्राम वासियों को एक एक बूंद बचाने के बारे में बताया। वहीं जल के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए और घरों का गंदा पानी नाली के माध्यम से 10 या 15 फीट गहरे गड्ढे में इकट्ठा करके जिसमें पानी का रिप्लेसमेंट होगा और बीमारियां नहीं होंगी। प्रधानाचार्य PEEO मुरारी लाल ने जल संरक्षण के साथ साथ वृक्ष लगा करके पर्यावरण बचाने के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों के द्वारा जल संरक्षण विषय पर बालकों द्वारा चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता और बालिकाओं द्वारा गीतों के माध्यम से जल को बचाने का संदेश दिया है। मंच का संचालन ब्रजमोहन मीणा के द्वारा किया गया और इस अवसर पर रामनिवास मीणा, राहुल किरण, मार्शल, रोहिताज शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अज्ञात वाहन से बाइक को टक्कर मारने के मामले में दुर्घटना में घायल 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं जयपुर के SMS अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान इन्होंने अपना दम तोड़ा और हादसों में घायल एक महिला का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस मामले की जांच के अंदर जुटी हुई है। वहीं शिवानी मंडी के अंदर रक्तदान शिविर और निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। शिवानी मंडी में शहीदी दिवस के अवसर पर जन जागृति मंच और यूथ ब्लड डोनर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर और निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सुमन देवी, वाइफ ऑफ शहीद नायब सूबेदार सोमवीर कादियान की पत्नी ने किया। उन्होंने कहा, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा होना सबसे ज़रूरी है। लगभग 85 लोगों ने नेत्र चिकित्सा का लाभ उठाया और 69 रक्तवीरों ने इस अवसर पर रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में जन जागृति मंच के प्रधान जगबीर सुंडा, विक्की कथुरिया, मोहित सरदाना, अजय दहलू, विनय, सुनील, कौशिक, विजेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर आज हम हमारे वीर शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जन जागृति मंच शिवानी और यूथ ब्लड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज शिवानी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारी बहन सुमन जी पहुंची हैं, जिनके पति भाई सोमवीर कादियान जी 2 वर्ष पहले शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। आज इस शहीदी दिवस के अवसर पर मैं सभी मेरे देशवासियों को, मेरे शहरवासियों, ग्रामवासियों और समस्त समाज को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए और आज भी जो हमारे देश के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं, सीमाओं के ऊपर, देश की सीमा के ऊपर। वहीं किशनगढ़ के अंदर लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसी के लेकर के ग्रामीणों के अंदर रोष व्याप्त है। वहीं किशनगढ़ के पास स्थित बांदर सिंदरी चौराहे पर रोड एक्सीडेंट से आए दिन हो रही मौतों को लेकर के बांदर सिंदरी व आसपास के क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों में
उच्च अधिकारियों को बांदर सिंदरी चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण करवाने के लिए ज्ञापन दिए हैं, परंतु आज तक किसी भी राजनेता व अधिकारी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम तो यह है कि चौराहे पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिससे सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। और सोमवार को रोड एक्सीडेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरपी सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार अभी अजमेर में चल रहा है। बांदर सिंदरी पहुंचे जीवी के टोल मैनेजर शैलेश शेट्टी के सामने ग्रामीणों ने रोष भी जताया, जिसको लेकर के जीवी के टोल मैनेजर शैलेश शेट्टी ने भी उच्च अधिकारियों को सूचित कर बांदर सिंदरी चौराहे पर जल्द ही रोड डिवाइडर चौड़े करवाने का आश्वासन दिया। और मौके पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी राजपाल रेवाड़ा, मनीष श्रीमाली, तो वहीं बांदर सिंदरी क्षेत्र के ग्रामीण व बांदर सिंदरी पुलिस मौके पर मौजूद रही। बांदर सिंदरी व आसपास के ग्रामीणों में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर रोष भी व्याप्त है और ग्रामीण बांदर सिंदरी चौराहे पर ओवरब्रिज बनवाने को लेकर के उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं नंदिया कला से खबर आ रही है, जहां पर जल संरक्षण दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान किया गया। नांदिया कला विश्व जल संरक्षण दिवस के अवसर पर सूर्या फाउंडेशन तथा महाराणा प्रताप यूथ क्लब के तत्वाधान में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जसवंत सिंह भाटी ने युवाओं को कहा कि आज के समय में जल जीवन के लिए आवश्यक है और इस जीवन रूपी जल को बचाने का सबसे उत्तम साधन इसका संरक्षण करना है। हमारे गांव को प्रकृति ने विशेष आशीर्वाद दिया है और हमारे पहाड़ों के जल को संचित कर दिया। यदि हम उसको रोकते हैं तो हमारा पूरा गांव हरा भरा, खुशहाल तथा समृद्ध हो जाएगा। जमीन का जलस्तर बढ़ जाएगा और हमारे लिए इस प्रकार के कार्य के आदर्श प्रेम सुखदास महाराज ने पहाड़ के अंदर छोटा राम सरोवर का निर्माण कर एक प्रेरणादायक कार्य किया है। हम भी उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके छोटे छोटे कार्य हाथों में लेकर के जल संरक्षण की दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसी दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिच्छू देवी, कांता देवी, गुड्डी देवी, भगवती भूर सिंह भाटी को सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में ठाकुर कुशाल सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह, बाबूलाल सिंघवी, आदर्श मिश्रा, विकास विश्वकर्मा, गणेश सोनी, बाबूलाल दर्जी सहित अनेक युवाओं की सहभागिता भी रही है। वहीं आज राजधानी जयपुर के अंदर टिकैत की महापंचायत की जा रही है और इसके अंतर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक बड़ी संख्या के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 23 मार्च को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक भी बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस किसान महापंचायत को राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे कई बड़े किसान नेता संबोधित करेंगे। और गौरतलब तो यह भी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय पूरे किसान आंदोलन के समर्थन में न केवल आर्थिक व नैतिक रूप से समर्थन प्रदान कर रहा है, बल्कि पूरे आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका भी निभाई है। इस किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर CB यादव ने बताया कि लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम महला की अध्यक्षता में रखी गई एक मीटिंग में विश्वविद्यालय में शिक्षकों की जयपुर की किसान महापंचायत में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भागीदारी करने का निर्णय लिया गया और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर और आर्थिक मदद का भी संकल्प लिया गया है। मीटिंग में शिक्षक डॉक्टर मनीष सेनवार, डॉक्टर पूराराम लादूराम, कैलाश समोसा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, गजेंद्र फागाट, डॉक्टर डी सुधार सहित कई शिक्षकों ने हिस्सा भी लिया। आज संयुक्त किसान मोर्चा जयपुर ग्रामीण की कार्यकारी की यहाँ चोमू नगर पालिका में मीटिंग हुई है। मीटिंग में 23 मार्च को जो किसान महापंचायत हो रही है जयपुर में विद्याधर नगर में, जहाँ राकेश टिकैत जी, योगेंद्र यादव जी और बड़े बड़े किसान नेता उसको संबोधित करेंगे, उसकी रणनीति पे चर्चा हुई है और साथ में ये भी चर्चा हुई है कि किस तरह से इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जाए। मोटे निष्कर्ष ये निकले हैं कि किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ में किसान वहाँ जाएंगे और सरकार को सख्त संदेश देंगे, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक आंदोलन वापसी नहीं होगी। और आंदोलन कैसे आगे बढ़े, कैसे निरंतरता में बढ़े, इस तरह से हम रथ यात्रा का एक प्लान तैयार कर लिया है जो गांव-गांव में जाएगा
कुछ कमेटियां बनाई है जो पीले चावल वितरित करेगी, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अब किसान इस बात को ठान लिया है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी का गारंटी कानून जो कि मेन मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा और ज़रूरत पड़ने पे वोट की चोट की जो बात आएगी, जिसे बंगाल में भी हमारे किसान नेता कर रहे हैं, वो वोट की चोट भी दी जाएगी। वहीं सिवानी मंडी से खबर आ रही है कि जहां पर माता पिता विहीन एवं एकल कन्या संतान को आर्थिक सहयोग डॉक्टर ख्यालिया ने दिया। सिवानी मंडी में सेठ मेघराज जिंदल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी के मीडिया प्रभारी महिपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार ख्यालिया द्वारा अचानक माता पिता विहीन व एकल कन्या संतान को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर ख्यालिया ने एकल कन्या संतान तथा माता पिता विहीन कन्याओं में 3 कन्याओं को चिन्हित किया और कार्यक्रम में प्रत्येक कन्या को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता देकर के पुरस्कृत किया। आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में चयनित विद्यार्थियों में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा मोनिका एवं ज्योति बीए तृतीय वर्ष तथा माता पिता विहीन कन्या में रेणु बीए द्वितीय वर्ष इत्यादि को शामिल किया गया। और इसी अवसर पर मनीष कुमार भारद्वाज, शकुंतला, सुनीता जनावा, यशु शर्मा सहित सभी स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में होली से ठीक 7 दिन पहले फिर से डर की वापसी हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 602 नए मरीज मिले, जबकि 16 फरवरी को यह आंकड़ा 60 तक लुढ़क गया था। चिंता की बात तो इसलिए है क्योंकि दूसरी लहर की रफ्तार पहली लहर के मुकाबले 3 गुना तेज है। तब 60 से 600 मरीज तक पहुंचने में 92 दिन लगे थे और इस बार महज 33 दिन ही लगे हैं। यही नहीं, सोमवार को मौतों ने भी पिछले 76 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पिछले 5 मौतें प्रदेश के अंदर 24 घंटे में हुई। एक साल पहले 22 मार्च को ही जनता कर्फ्यू लगा था। लोगों ने पीएम के आह्वान पर ताली थाली बजा करके कोरोना को भगाने का संदेश दिया था, मगर किसी को क्या पता था कि अगले साल कोरोना फिर ताल ठोकने लगेगा। और एक दिन पहले ही जयपुर में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा फायदा नहीं होता। ऐसे में मास्क और दूरी का मंत्र ही सबसे ज़्यादा कारगर है। और सोमवार को कोरोना की 29 जिलों तक पहुंचने की खबर सामने आई है। चूरू, धौलपुर, जैसलमेर और जालोर में कोई भी मरीज सामने नहीं आया। जयपुर के अंदर सर्वाधिक 148, कोटा में 89, जोधपुर में 53 और 1 जनवरी 2021 को कुल 2700 मौतें सामने आई थी और 100 मौतें होने में 80 दिन लगे, पर सोमवार को 5 लोगों की जान चली गई। रात करीब 11 बजे आए तेज तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जिले में पिछले 20 साल में ऐसी आंधी लोगों ने नहीं देखी। देर शाम तक मौसम सामान्य था, लेकिन रात करीब 11 बजे एकाएक शुरू हुई आंधी ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ चौपट रह गया। आंधी इतनी तेज थी कि लोगों ने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटाई और करीब 1 घंटे तक तूफानी आंधी चली है। मौसम विभाग ने सोमवार देर रात फिर तूफान की चेतावनी दी और इसके बाद कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। जैसलमेर शहर सहित पूरे जिले में पाकिस्तान की तरफ से आए तूफान ने सबको हिला करके रख दिया। देखते ही देखते आसमान में धूल के गुब्बारे के साथ 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। घरों के दरवाजे व खिड़कियां हिलने लगे। छपरे व टीन शेड तिनके की तरह बिखर गए। छतों की दीवारों पर रखे भारी पत्थर भी तेज आंधी में उतर करके सड़कों पर बिखर गए और नहरी क्षेत्र के किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। नहरी क्षेत्र में पहले पानी की कमी से फसलें जल चुकी थी और अब आंधी के कहर ने समूची फसलों को चौपट कर किसानों के मुंह आया निवाला छीन लिया है। नहरी क्षेत्र में बीती रात आई तूफानी आंधी ने नहरी क्षेत्र में खड़ी व काट कर रखी गई फसलों पर जमकर के कहर बरपाया है, तो काट कर रखी गई फसल दूर दूर तक मुरब्बे में बिखर गई
और तूफानी आंधी ने चंद पलों में किसानों के पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की मंगलवार को राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान महापंचायत रखी गई है। किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में भीड़ जुटाने की तैयारी भी चल रही है और राज्य में 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राकेश टिकैत की राजधानी में हो रही पहली महापंचायत के सियासी मायने। टिकैत आज महापंचायत में 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी घोषणा करेंगे और उसके ग्राउंड पर सियासी समीकरण जरूर प्रभावित हैं। तो वहीं महापंचायत के मंच से उपचुनाव को लेकर के जो भी ऐलान होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी। कांग्रेस को टिकैत की सभाओं में खुद का सियासी फायदा भी दिख रहा है और टिकैत जहां भी जा रहे हैं हर सभा में भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को इसमें खुद का फायदा दिख रहा है। उपचुनाव वाली तीनों सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। टिकैत के मन से भाजपा विरोधी जो भी ऐलान होगा कांग्रेस उसमें अपना सियासी फायदा देखेगी। अगर तीसरा मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारता है तो ऐसी दशा में कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। कांग्रेस में नेताओं की आपसी खींचतान और धड़ेबंदी की वजह से राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 महीने में 3 बार राजनीतिक नियुक्तियों की तारीखें बता चुके हैं, लेकिन उनकी दी गई डेडलाइन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। माकन ने अब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद में राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात कही। सरकार बनने के बाद से ही जिला और ब्लॉक स्तर पर कई तरह की समितियों में सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार यह संख्या 40,000 के आसपास है। जिला और ब्लॉक स्तर की इन छोटी राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कई बार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई। कांग्रेस के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को इन नियुक्तियों में मौका मिलना है जो बूथ स्तर पर पार्टी के लिए या विधायकों के लिए चुनाव में काम करते हैं। विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को 3 फरवरी को एक प्रोफार्मा देकर के चहेते कार्यकर्ताओं के नाम भी मांगे गए थे और यह कवायद 2 साल में कई बार हो चुकी है। इससे पहले पिछले साल मार्च में सूची बनी थी, लेकिन बाद में सचिन पायलट खेमे की बगावत के कारण हालात बदल गए और सब कुछ धरा का धरा रह गया था। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने से पहले ही पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने अपनी टीम की जीत की उम्मीदें छोड़ दी हैं। माइकल वॉन ने सोमवार को दावा किया कि वनडे सीरीज में भारतीय टीम क्लीन स्वीप करेगी और बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज पुणे के MCA स्टेडियम में खेली जाएगी और भारतीय टीम इससे पहले टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से 3 वनडे की सीरीज का आगाज हो रहा है और लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए इंग्लैंड से बड़ी चुनौती प्लेइंग 11 को चुनना है। ओपनिंग जोड़ी की तस्वीरें तो खुद कप्तान विराट कोहली ने साफ कर दी। उन्होंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि रोहित शर्मा के जोड़ीदार के रूप में शिखर धवन खेलेंगे, लेकिन गेंदबाजों को लेकर के पेशोपेश अभी भी बना हुआ है। हिंदू धर्म में होली के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। होली का पर्व मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार है और इस दिन लोग एकजुट होकर के खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को प्यार के रंगों में डुबो करके अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। और इस वर्ष होली का दहन 28 मार्च को है, तो वहीं 29 मार्च को रंगों से भरी होली का त्यौहार मनाया जाएगा। देश के अंदर कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार और तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 40,715 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और बीते दिन 29,785 मरीज ठीक हुए। सोमवार को 199 लोगों को इस वायरस से जान भी गंवानी पड़ी है। 15 मार्च के बाद से कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो बीते 24 घंटे में एक्टिव केस का आंकड़ा
676 तक पहुंच गया है और अभी 3,45,377 मरीजों का इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पुत्री पर अपने पिता की हत्या के आरोप लगा है। खबर यह है कि 22 वर्षीय एक महिला ने रेस्टोरेंट ले जाकर के अपने पिता को भोजन कराने और शराब पिलाने के बाद उनकी कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस की जानकारी के अनुसार मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।